जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन के दरमियान अब इंडियन नेवी के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विक्रांत का रास्ता हुआ क्लियर। दोस्तों, सुबह के ही एक वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किस तरीके से इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी अपना एक्टिविटी को बढ़ा रहा है और ऐसे ही एक्टिविटियों को काउंटर करने के लिए इंडिया को अपने मजबूती को और मजबूत करना जरूरी है। खास करके अपने बेड़े के बड़े जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे अत्याधुनिक हथियारों का जरूरत इंडियन नेवी को काफी ज्यादा है। दोस्तों, चाइना के हरकतों के वजह से ही इंडिया का ये दूसरा इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना अभी पॉसिबल हो पाएगा। वैसे अगर देखें तो इंडिया का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 INS विक्रांत फिलहाल कोची शिपयार्ड लिमिटेड में अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसका बेसिन ट्रायल सितंबर महीने में ही शुरू होगा, जबकि माना जा रहा है कि बेसिन ट्रायल के 1 से 1.5 साल के अंदर इसे इंडियन नेवी में ऑपरेशनली कमीशन कर दिया जाएगा। जबकि कुछ महीने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के बयानों के मुताबिक हमें ये लगने लगा था कि इंडियन नेवी के लिए अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को बेड़े में शामिल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तब जनरल बिपिन रावत की तरफ से बयान दिया गया था कि इंडियन नेवी को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के जगह में अपने बेड़े को मजबूत करने के लिए सबमरीन फ्लीट के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसके पीछे मेन कारण था एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए और उसे मेंटेन करने के लिए आने वाला लागत। जबकि इसके बाद बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्टों की तरफ से भी इन मुद्दों को लेकर चर्चा किया गया, जहाँ पे कुछ का कहना था कि इंडिया को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की काफी ज्यादा जरूरत है और अगर इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप किया जाता है तो ये इंडिया के लिए घातक बन सकता है। दोस्तों, फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे 2013 में रशिया से खरीदा गया था और ये है 43,000 टन के INS विक्रमादित्य। पर इंडियन नेवी को एयरक्राफ्ट कैरियरों को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट के बाद से ही है। इंडिया द्वारा अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर यूनाइटेड किंगडम से 1961 में हासिल किया गया था और ये एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत। जबकि इंडिया 1987 में अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट को भी यूनाइटेड किंगडम से ही हासिल किया था और फिलहाल इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों को ही डिकमीशन कर दिया गया है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को जहाँ पे बनाना और मेंटेन करना काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, वहीं पे एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र के अंदर एक वेनेरेबल टारगेट भी होता है। खास करके एंटीशिप मिसाइल और सबमरीनों के टॉर्पेडो से इन जहाजों को बचाना काफी ज्यादा जरूरत होता है और दोस्तों, इसके लागत को अगर देखा जाए तो ये करीबन आने वाले 40 से 50 साल तक एक खर्चीला हथियार बना हुआ रहता है। पर इसके लागत के अलावा अगर इसके बेनिफिट को भी देखे तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी नेवी के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को काफी गुना बढ़ा देता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे प्रमुख हथियार होता है उसमें ऑपरेट होने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट। इन फाइटर एयरक्राफ्टों के बदौलत एयरक्राफ्ट कैरियरों के रेंज भी बढ़ जाता है और ये काफी दूर से दुश्मन के ऊपर धावा भी बोल सकता है। वही पे शोर बेस एयरक्राफ्ट मतलब लैंड बेस एयरक्राफ्ट का जहाँ पे एक लिमिटेशन होता है कि एक लिमिट के बाद इसे रिफ्यूलिंग का जरूरत होता है, वही पे कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करने वाले एयरक्राफ्ट पहले कैरियर के सहारे दुश्मन से स्ट्राइकिंग डिस्टेंस तक पहुंचता है और उसके बाद अपने एयरक्राफ्टों की मदद से दुश्मन के ऊपर हमला बोल सकता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश के हवाई क्षमता को दुश्मन के दरवाजा तक ले जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट फिलहाल साउथ चाइना सी तक जाके अपने मिशन को अंजाम नहीं दे सकता है, पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट साउथ चाइना सी तक जाके आसानी से अपने ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकता है और इंडियन ओशन के अंदर चाइनीज नेवी की एक्टिविटी के ऊपर भी हवा से नजर रख सकता है। और दोस्तों, यही कुछ कारणों के वजह से एक्सपर्टों के अंदर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके काफी ज्यादा डिबेट भी है। पर अगर फाइनली थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी भी रूप में कैंसिल किया जाता है तो खाली ये एक्सपर्टों में चर्चा नहीं होगा बल्कि गवर्नमेंट के उच्च लेवल तक इसका चर्चा जाएगा। पर दोस्तों, इस दरमियान बड़ा बात यह भी है कि पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को बनाने के लिए इंडिया के अंदर जो कैरियर बिल्डिंग फैसिलिटीज बनाया गया है और नया नवेला इक्विपमेंटों को लगाया गया है, साथ ही साथ भारी भरकम वर्क फोर्स को जो तैयार किया गया है, तो उसका क्या होगा। मतलब अगर दूसरा इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है तो इंडिया को पहले के इन्वेस्टमेंट के तहत भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसा ही घटना HWD क्लास के सबमरीन के बाद भी हुआ था। 1994 में HWD क्लास के आखिरी सबमरीन का कंस्ट्रक्शन के बाद जब कोई नया सबमरीन को बनाया नहीं गया और 2005 में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो इस दरमियान 20 साल के अंतर वर्क फोर्स को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों, इन बातों के अलावा अगर चाइना के भी बिल्डअप को देखे तो आपको पता चलेगा कि पहला एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना द्वारा 2012 में जहां पे यूक्रेन से हासिल किया गया था, उसके बाद चाइना अपना पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को पिछले साल ही लॉन्च किया। फिलहाल चाइना के पास सांगडोंग नामक एक इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर और लियोनिंग नामक एक सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा हाल ही में यह भी रिपोर्ट आया है कि चाइना अपना टाइप 002 एयरक्राफ्ट कैरियर को इसी साल दिसंबर महीने में लॉन्च करेगा। अमेरिकी रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि 2050 तक चाइना अपने बेड़े में 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करने का इरादा रख रहा है। दोस्तों, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद अगर चाइना की तरफ से चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बेड़े में शामिल किया जाता है तो ये साफ ये दर्शाता है कि चाइना साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी से बाहर अपना दबदबा बढ़ाने के लिए इन एयरक्राफ्ट कैरियरों का इस्तेमाल करेगा और 10 एयरक्राफ्ट कैरियर होने पे चाइना ऑब्वियसली 2 से 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को इंडियन ओशन के अंदर डिप्लॉय रखेगा
जबकि इसके अलावा बाकी के एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन के लिए होगा। और जहां पे चाइना अपने रिसर्च वेसल और अन्य जहाजों द्वारा और सबमरीनों की मदद से इंडिया को घेरने का कोशिश कर रहा है, वहीं पे सोचिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में अगर चाइना डिप्लॉय करने में सफलता हासिल कर लेता है तो ये इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए कितना मुश्किल पैदा करेगा। चाइना द्वारा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नीति के तहत जहां पे इंडिया के चारों तरफ अपना बेस बनाने का पहले का मंसूबा था, उसे तो इंडिया द्वारा फेल कर दिया गया है। लेकिन अब चाइना अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर इंटरनेशनल वाटर में अपने फाइटर एयरक्राफ्टों के फ्लीट और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्टों के फ्लीट को ऑपरेट करेगा तो इसे रोक पाना इंडिया के लिए मुश्किल होगा। इसे रोकने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है इंडियन नेवी का मजबूत होना। दोस्तों, इंडियन नेवी अगर मजबूत होगा तो चाइना को इंडियन ओशन के अंदर लगभग इसी तरीके का चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मतलब चाइना अगर इंडियन ओशन में अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को डिप्लॉय करेगा और उसके आगे अगर इंडिया के भारी भरकम और आधुनिकतम एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तो चाइना कुछ कार्रवाई करने से पहले 2 बार सोचेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर चाइना द्वारा कार्रवाई किया जाता है तो इंडिया भी लगभग उसी तरीके का जवाब चाइना को दे पाएगा। दोस्तों, माना जा रहा है कि इन सब बातों के दरमियान अब इंडियन नेवी द्वारा जल्द ही 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हासिल कर लिया जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हासिल करने के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर के प्लान के ऊपर काम किया जाएगा और जल्द ही एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया जा सकता है। वहीं पे पिछले कुछ महीनों में जहां पे नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह के तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियरों को लेके कुछ बयान दिया गया है, उसके मुताबिक हमें जानने को मिल रहा है कि इंडिया का दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 65,000 टन के एक भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और इंडिया अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों में से 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों को हमेशा 2 सी बोर्ड में डिप्लॉयड रखेगा, जबकि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उस दरमियान मेंटेनेंस या फिर रिपेयर से गुजरेगा। दोस्तों, इंडियन नेवी के लिए अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इंडिया को खाली मलाक्का स्ट्रेट तक चाइना के ऊपर नजर नहीं रखना है, बल्कि डीप इंडियन ओशन के अंदर भी चाइनीज नेवी के ऊपर नजर रखना है। चाइना अपना कदम साउथ चाइना सी से बढ़ा के अभी इंडियन ओशन के तरफ आगे कर रहा है ताकि वो अपने ट्रेड रूट को सिक्योर कर पाए। दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड रूट सिक्योर करना चाइना का सिर्फ एक बहाना है और चाइना का असल मकसद इन ट्रेड रूटों के ऊपर कब्जा करना। चाइना अपना भारी भरकम नेवी का इस्तेमाल करके फ्यूचर में इन ट्रेड रूटों के ऊपर अपना दबदबा बनाना चाहता है और अपने जहाजों के अलावा किसी और जहाज को गुजरने से रोकना भी चाहेगा। इवन चाइना का जिस तरीके का हरकत है, वो अगर इस ट्रेड रूट को अपने नाम करने में सफल हो भी पाया तो आने वाले समय में उसका भूख ऐसा है कि वो दूसरे देशों के क्षेत्र के अंदर भी आगे बढ़ सकता है, खास करके इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जहाँ पे प्राकृतिक संपत्ति का भरमार है। इवन चाइना द्वारा इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर भी नजर रखा हुआ है और चाइना इंडियन ओशन के अंदर छोटे छोटे देशों के छोटे छोटे आइलैंडों के ऊपर भी कब्जा करने की तरफ आगे बढ़ सकता है। और दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में अगर इंडिया के पास अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तो इंडिया आसानी से चाइना को खाली काउंटर नहीं कर पाएगा, बल्कि चाइना के इस तरीके के मंसूबे की तरफ आगे बढ़ने से पहले ही उसे ध्वस्त कर पाएगा। दोस्तों, तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर पहले भी एक रिपोर्ट आया था जहां पे बताया गया था कि इंडिया का ये एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रांस के डिजाइन मतलब PA-2 डिजाइन के तहत भी हो सकता है और शायद ये कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर ही हो जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेपुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर भी शामिल होगा। इवन इसके बदौलत एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर से बड़े आकार के और ज्यादा संख्या के एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करना संभव हो पाएगा, जिनमें एयरफोर्स जैसे एवेक्स एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन मीडियम रोल का फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।